हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो इस टॉपिक पे तो बनाने का कभी सोचा नहीं, लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें हुई और उससे कुछ एक दो पुराने इंसिडेंट्स भी जुड़ गए, तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो यहाँ जो मैं बात करने वाला हूँ, और अभी कुछ दिन पहले किसी की डेथ हुई, कोई एक्टर, वो भी इतने यंग एज में। तो क्या रीज़न है, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, और भी इसके पहले भी काफ़ी लोग जो सेज में है 40 से 45 या 50 के पहले हार्ट अटैक आ रहा है, वो लोग डेथ हो जा रही उनकी। इसके पहले कुछ बताता हूँ। हमारे ही दूर के एक रिलेशन में अभी एक्चुअली 1 मंथ, 1 महीने पहले ही उनका भी हार्ट अटैक से ही डेथ हुआ। एज 50 के लगभग ही थी, 46 समथिंग ऐसा, 46 47। ओबेसिटी वो तो थी, मोटापा बहुत ज़्यादा था। तो मोटापा जब ज़्यादा होता है तो 7 जो डेडली डिजीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, थायराइड हो, उस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं। एक सेकेंड में इंसिडेंट बताता हूँ। एक हमारे पहचान के ऐसे ही, तो कभी कभी बातचीत होती थी, और अचानक से बातचीत हुई मेरी पिछले साल। तो मैंने देखा कि उनका वेट जो है अचानक से बढ़ा, और वो भी 6, 7 या 8 मंथ्स के गैप में। और बात हो गई, मैंने फ़ोन रख दिया सब, लेकिन मेरा उस 6th सेंस जो था, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है, अचानक से हुआ है वेट जो बढ़ा है। मैंने वापस फिर मैसेज किया और बोला कि ऐसा है कि इस बात को आप बहुत सीरियस लीजिए, और आप अपना जो भी है चेकअप कराइए, ब्लड चेकअप कराइए, ऑफ कोर्स बीपी ये सब भी चेकअप कराइएगा। और मैंने प्रॉपर उनको बताया क्या क्या इस टाइप से कराना है, जो भी है उन्होंने कराया। और उसमें क्या निकला कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल था वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा था, लेवल पे, एकदम लेवल के ऊपर तक आ गया था, समझ लीजिए। उसमें अगर वैसा ही आलम रहता तो 5-6 महीने में वो कुछ होता नहीं, वो डायरेक्ट ऊपर का टिकट करता वो। उसके बाद ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर मेडिकेशन देगा, डॉक्टरों का काम ही यही है, वो नेचुरल टाइप की चीज़ें तो बताएंगे नहीं। मैंने बोला घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हर चीज़ का समाधान है, फूड इज़ मेडिसिन। मैंने बोला ओमेगा 3 लीजिए, जो मेरे टॉप 3 सप्लीमेंट में आता है, ओमेगा 3 इसके कैप्सूल, क्योंकि हर कोई फ़िश खा नहीं सकता है और कितनी मछलियाँ खाइएगा फ़िश के लिए, ओमेगा 3 के लिए ओमेगा 3। दूसरा मैंने बोला हल्दी में काली मिर्च डाल के पीजिए, ये 2 चीज़। तीसरा मेरा रामबाड़, लहसुन जो होता है उसके साथ हनी मिक्स करके, ये 3 पावरफुल। नतीजा क्या हुआ, 3 महीने के बाद जितना जो भी था ऊपर सब नीचे आ गया, सॉलिड नॉर्मल वो चीज़ें। तो सही समय पर अगर नहीं हुआ रहता तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती। और सबसे पहले काम मैं ये हमेशा करता हूँ, जब भी इंडिया आता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना चेकअप कराता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो चेकअप 1200 में इंडिया में हमारे यहाँ होता है, यहाँ वही चेकअप अगर मैं करवाने जाऊँगा तो आराम से आपका 3, 4, 5, $7,000 लग जाते हैं। तो जो भी हैं, अब ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम 20 के हैं, 25 के हैं तो हमें ये नहीं हो सकता है। ख़तरा तो अब और बढ़ गया है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 20 साल पहले वाला वो ज़माना नहीं रहा, और उसके पहले का जो हम लोगों के समय था। क्योंकि पिछले 8-10 सालों में जो तेज़ी से सब देखा मैंने, जब भी जाता हूँ ये खुल गए सब, आपके फास्ट फूड खुल गए, आपका मैकडी है, KFC आ गया, बर्गर किंग भी सुना है आ गया है, और पिज़्ज़ा, ये सब जो डेडली जो ये सब फास्ट फूड है, ये सब हमारे यहाँ तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो लोगों में जो दिखावे का होता है ना कि हम ये खाएंगे तो थोड़ा होगा कि हाँ इस टाइप से हैं, वो सब तो बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज होता है। तो वो तो मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि वो सब उठा के फेंकिए। कभी कभी चलता है महीने में 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। उन सब के कंपैरिजन में अपना स्ट्रीट फूड है, अब ये भी नहीं कि एकदम ख़राब टाइप का, उससे ही जुड़े रहिए। टेस्ट भी ज़्यादा होता है, सस्ता भी होता है, और प्रॉब्लम भी नहीं होगी उसमें, क्योंकि ज़्यादातर ये सब फूड होते हैं, सब जंक होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, सब दूसरे तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं, पता नहीं कितने दिन का रखा रहता है। एक्चुअली देखिए, यहाँ बता दूँ, एक्चुअली आप जो स्ट्रीट फूड खाते हैं अपना, जो इंडियन टाइप का होता है, वो बाहर आपके सामने ही दिखता है,
अब हाँ देख लीजिए क्लीनलीनेस है, लेकिन वो आपके सामने फ्रेश बनता है। लेकिन आमतौर पे जो इन सब चीज़ों का खा रहे हैं आप, आपको पता नहीं कब कहाँ का बना हुआ है, पुरानी पुरानी चीज़ें खिलाते हैं वो सब। तो जो भी यंग हैं व्यूअर्स, कम से कम साल में इस समय में एक बार आप चेकअप कराना अपना चालू कर दीजिए। चेकअप में क्या बेसिक, और मैं जो इंडिया में कराता हूँ 1100 या 1200 ऐसे में हो जाता है। और सब कुछ जैसे ब्लड काउंट हो गया, रेड ब्लड काउंट, वो तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्पेशली आज के समय में। आरबीसी डाउन हुआ, कोरोना अटैक करेगा। ग्लूकोज लेवल है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, लीवर है, ये सब चीज़ें, ये सब बेसिक होती हैं। इन सब का ईयरली चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। खासकर उन लोग जो अचानक से मोटे हो गए, जिनका अचानक से लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वो सब। अब ये सब जो भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक बार देख लीजिए, एक बार अगर आप दवाई के चक्कर में पड़ गए, मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक बार अगर आप मेडिकेशन के चक्कर में पड़ गए तो फिर पीछा छूटने वाला है नहीं उससे, फिर वो आदत लग जाती है। फूड इज़ मेडिसिन। करना क्या है, हमें सही तरीके का क्लीन लाइफ स्टाइल की जो बात करता हूँ वो करना है। तो अब मैं कुछ तरीके बताता हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता होता है लेकिन वीडियो में एक जगह रहता है तो आसानी होती है। सबसे पहले तो वो करना है लिमिट, अल्कोहल की जो भी आपकी है, कट नहीं बोला है, जो कट करने वाले कट कर सकते हैं, लेकिन लिमिट कम से कम, वो अल्कोहल जो भी इंटेक है आपका उसका लिमिट कम कीजिए। दूसरा, स्मोकिंग, यहाँ पे बोलूँगा कट कीजिए, क्योंकि उससे कुछ होता है नहीं, वो प्रॉब्लम ही होती है, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो, ये सब जो भी चीज़ें, सब बीपी, ये आपके टॉप 2 में आ गया। इसके बाद अपना जो भी लोग हैं वो कम से कम देखिए, बीपी चेक करने की मशीन भी आती है, आप कहीं भी करा सकते हैं। ब्लड प्रेशर तो आप अपना पता करके रखिए कि किस रेंज में है। नॉर्मल जो है 120/80 होता है, उससे ज़्यादा ऊपर बढ़े। हाइपरटेंशन जो 1 लेवल होता है 140/90, उसके बाद हाइपरटेंशन 2, और उसके तीसरे लेवल में आए तो डायरेक्ट खेल ख़त्म। तो बीपी पता होना चाहिए सबको, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतना पता होना चाहिए। अपने वेट पे नज़र रखें, कितना है। देखिए पतला दुबला है ठीक है, बहुत ज़्यादा भी पतला दुबला वो तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अचानक से बहुत मोटापा बढ़ गया तो फिर तो खतरा है। क्योंकि अचानक से चीज़ें होती हैं ना, मीन्स अचानक से प्रेशर आता है, वो डेंजर और बढ़ जाता है। प्लांट बेस्ड डाइट जो मैं हमेशा बात करता हूँ, आज मैं जो लाइव आया था उसमें भी मैंने बताया था, जितनी भी हरी सब्जियां हैं जितना खा सकते हैं उतना खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उससे कभी सुना है यार मैंने इतना साग खा लिया और मेरा वेट बढ़ गया, वैसा कभी नहीं होता है। साग सब्जी जो भी उस टाइप की चीज़ें, ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स होता है। और देखिए जो ब्लड क्लॉट ये सभी आर्टरीज में जो होता है वो क्या, लैक ऑफ विटामिन के। अब विटामिन के देखिए केल में पाया जाता है, केल अपने यहाँ मिलता नहीं है, तो फिर क्या खाना है, स्पिनच खाना है। स्पिनच है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली तो है, ये सब इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं इनमें विटामिन के बहुत पाया जाता है। ऑफ कोर्स आयरन ये सब भी पाया जाता है, तो ये बहुत सॉलिड होता है। और जो भी हरी चीज़ें देखे सब चबा जाइए। सैचुरेटेड फैट जो होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट क्या, जो भी आपने जंक फूड देखा उन सब चीज़ों में ही बनता है ज़्यादातर केस में, तो वो सब एकदम कम करना है, मिनिमाइज़ करना है। खाना देखिए आप जो घर में बना रहे हैं, मैंने देखा है रिफाइन ऑयल, ये सब में वो सब शुरू में आया था, रिफाइन ऑयल सब बेकार होता है, वो नहीं। देखिए साउथ इंडिया में कोकोनट में बनता है, कोई रीज़न था, अभी भी साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या है कि वो नेचर से ही जुड़े रहते हैं, तो कोकोनट में खाना बन सकता है, बने, नहीं तो ऑलिव ऑयल। और उसका एक ये भी रीज़न नहीं हो कि इतना ज़्यादा तेल डाल रहे हैं, मतलब कभी कभी जैसे चिकन में देखेंगे, चिकन में चिकन दिखेगा नहीं, वो तेल ही दिखेगा, वो तैरता हुआ सब पूरा। तो ऑयल भी आपको कम डालना है, मैं कुछ कुकिंग करके दिखाऊंगा आपको, फिर लगा कि अरे चिकन इतना सॉलिड कैसे बन गया साला, 1 या 2 स्पून उतने में बन जाता है। ये बहुत कनेक्टेड है, सॉल्ट और शुगर दोनों भी जो चीज़ है उसको आपको मिनिमाइज करना है, क्योंकि हर चीज़ में सॉल्ट है आपके। अब देखिए मैं बताता हूँ, एक चम्मच जो देखते हैं आप, एक चम्मच जो होता है छोटा वाला, 1 टेबल स्पून 2300 मिलीग्राम, उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, सोडियम 2300 मिलीग्राम, और हमें उतनी ही ज़रूरत होती है एक दिन भर में। तो हमेशा से इतना याद रखिए, 1 चम्मच एक दिन, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि बहुत लोगों को देखा है वो खाना भी खा रहा है और ऊपर से भी लेके पूरा एकदम, तो फिर वो धीरे धीरे वो ऐड हो जाता है।
वो तो बस डायरेक्ट हो गया, उसके अलावा और जो भी आप चीज़ें खा रहे हैं, चिप्स हो गया, ये सब समझ ही गए होंगे, वो सब कट करना है। शुगर भी पूरा डायरेक्ट वाइट शुगर जो होता है, वाइट शुगर एक तरह से तो अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं कि पूरा चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच सब चीनी चल रहा है, या 4 एम्स जो मिठाई उठाई जो होता है। यहाँ पे देखिए मैं 4 एम की बात करूँगा, मलाई, मिठाई, मक्खन और मटन कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं। ये तो हर किसी को पता है ज़्यादा मिठाई ख़तरनाक। मटन में जो बोलता हूँ रेड मीट अवॉइड कीजिए। अब देखिए यहाँ पे रेड मीट क्या है, यहाँ पे मटन तो उतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बीफ हो गया, पोर्क हो गया, वो सब रेड होता है। तो रेड मीट हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है लॉन्ग रन में, अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आप तो ये सब जो चीज़ें हैं एकदम मिनिमाइज़ करने का है। बटर की बात करता हूँ, बटर थोड़ा सा चलता है, एकदम सॉलिड होता है, बटर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच है, अगर आप दिन में एक ले लिए, शाम को भी ले लिए, तो 2 चम्मच से कुछ होता है नहीं, बहुत सही। और स्ट्रेस है, केवल कुछ नहीं रहा तो स्ट्रेस से ही अटैक आ जाता है। तो स्ट्रेस मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मेडिटेशन की बात तो करते ही हैं। मेडिटेशन करने से कितनी बार, मतलब डायरेक्ट ये तो फैक्ट रहा है, आपने मेडिटेशन किया 20 मिनट्स तक, आपका जो बीपी है, जो भी है लेवल, सब अपना डाउन होने लगता है। एक्सरसाइज, यंग लोगों को एक्सरसाइज करने की आदत डाल लेनी चाहिए, तभी आप फिट रहिएगा बाद में भी। वो एक हैबिट हो जाती है तो फिर वो सही रहेगा। जो वो नहीं कर सकते, योगा है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग है, जो मैं हमेशा अपने चैनल में बात करता हूँ। और स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ किया, सोया नहीं, तो फिर प्रॉब्लम ख़तरनाक हो जाता है फिर। तो स्लीप 7 to 9 आवर्स, 7 to 8 मैं बोलूँगा, 9 तो कुछ ज़्यादा भी आता है। एक और चीज़, आप कितना भी ये सब कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि फैमिली में किसी को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फिर जेनेटिक्स हो जाता है, डीएनए वाली चीज़ हो जाती है। फिर आप कितना भी कर रहे हैं, लेकिन अगर जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली की चली आ रही है, तो फिर वो अचानक से आ सकता है। तो कम से कम अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता रखिए कि इनको हुआ था, उनको हुआ था, ये सब वो सब चीज़ें होनी चाहिए। खाने में देखिए जो वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब की बात की थी। होल ग्रेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका राइस ये सब है, दाल है, ये सब सॉलिड चलता है एकदम। और लीन प्रोटीन में वही चिकन है, फिश है, एग्स 2-3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ओमेगा 3 की बात करता हूँ, ओमेगा 3 के कैप्सूल भी ले सकते हैं, जो मैं हमेशा लेता हूँ। 3 मंथ पे रुकता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मेरा रहता है ओमेगा 3 के कैप्सूल्स, क्योंकि डायरेक्ट क्या है, आपका हार्ट देखता है वो ओमेगा 3। नट्स, किसी भी तरह का नट्स खाइए, वॉलनट्स हो गया, कोई भी तरह का नट, मूंगफली, ये सब, आलमंड, ये सब, कैश्यू नट, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो सभी क्या होता है, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, मीन्स कैलोरी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा इज़ लाइक स्नैक। किसी भी तरह का स्प्राउट है, विटामिन ई होता है उसमें, अंकुरित चने इस टाइप के, वो सब खाइए, वो सब हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा जो वाइट शुगर ये सब होता है, कम कीजिए उसको। वाइट ब्रेड तो एकदम बंद, हिसाब से होता है, ऐसे अगर रिस्ट्रिक्ट होकर जाएगा तो नो वाइट शुगर, नो वाइट ब्रेड, नो वाइट राइस, ये भी रहता है। अपने यहाँ मैंने देखा कि ब्राउन आ गया, ब्राउन राइस, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है वाइट राइस और ब्राउन राइस में। थोड़ा सा फाइबर का अंतर होता है, थोड़ा सा मिनरल्स से सब का अंतर होता है, तो उतना ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाइट राइस में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हेल्दी होती हैं। तो कुल मिला के यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको रखना पड़ेगा, डाइट क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। ये सब कीजिएगा तो हार्ट अटैक क्या, कोई ऐसी भी जो बीमारियाँ होती हैं, वो सब नहीं आएंगी। फिर वो कभी सोच ही नहीं आएगी उस तरह की। मेरा क्या, अभी तो वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल काफ़ी क्लीन रहती है। और फिर आप जैसे रहेंगे, आपके आसपास भी लोग देख के आपसे क्या होंगे, प्रभावित होंगे, और आपकी जो बाद में आपकी जनरेशन होगी, वो भी जब आप जानेंगे तभी ना उन्हें सिखाइएगा। अगर आप खुद ही नहीं जाने, खूब ही आप एकदम लगा बजा के खा पी के एकदम लगे हुए, तो फिर क्या आप सिखाइएगा उसको, अपनी जो भी हैं आसपास के लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। ओम।